अब हम चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जीव दो भेद, संसारी मुक्त, संसारी में वापस दो भेद, त्रस और स्थावर। त्रस में दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय पर्यंत सभी त्रस हैं, और एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये स्थावर हैं। पंच इंद्रिय से वापस दो भेद किए, संगी और असंगी। संगी अर्थात मन सहित, असंगी अर्थात मन से रहित। जो मन से युक्त हैं वो संगी हैं, शेष असंगी। गति में मनुष्य, त्रियंच, नरक एवं देव। इस प्रकार से हमने जीव तत्व के बारे में जाना। दूसरा तत्व आता है अजीव तत्व। अजीव अर्थात उद्गल, जिसमें चेतना ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो, जो स्वयं चल फिर ना सकता हो, जो श्वासोच्छ्वास सांस नहीं लेता हो, जो हित अहित का निर्णय ना कर पाता हो, वो कहलाता है अजीव तत्व। अजीव तत्व के प्रकार की बात करें तो जितने भी द्रव्य हैं, जीव द्रव्य को छोड़ करके शेष द्रव्य अजीव हैं, यानी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तत्वों में भी आश्रवबंध तत्व अजीव हैं, पुण्य पाप भी अजीव हैं। अजीव तत्व की संख्या पर विचार करें तो शेष 5 द्रव्य अजीव तत्व कहलाते हैं। अजीव तत्व का विषय क्या है? हमें पदार्थों का ज्ञान कैसे होता है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे अजीव या पुद्गल कहते हैं। क्योंकि हम पदार्थों को छू के जानते हैं, पदार्थों को चख के जानते हैं, सूंघ के जानते हैं, देख के जानते हैं और समटाइम सुन के जानते हैं। इसके अलावा ज्ञान का अन्य कोई साधन नहीं है। और जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो सब अजीव ही हैं और जानने वाला जीव तत्व है। इसलिए संख्या की दृष्टि से बात करें तो अनंत हैं और विषय की दृष्टि से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इनका विषय है। अजीव तत्व को हम चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, अजीव तत्व दो भेद होते हैं, अरूपी और रूपी, जिसे हम अमूर्त या मूर्त भी कह सकते हैं। रूपी द्रव्य की बात करें अर्थात जो दिखाई देते हैं वो पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल को वापस स्कंद के रूप में, देश के रूप में, प्रदेश के रूप में, परमाणु के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात जैसे पुद्गल का सबसे सूक्ष्म कण वो कहलाता है परमाणु, जिसे हम इजीली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप आदि से देख सकते हैं। प्रदेश उससे थोड़ा बड़ा हिस्सा, देश वो छोटे छोटे कण जिन्हें हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हाथ में चौक हो, चौक को मैं रब कर दूं तो बहुत सारा पाउडर बन जाएगा। वो पाउडर भी स्कंद है, बहुत सारे कणों का समूह है। उनको भी हम अलग अलग करें तो एक कण जो हमारे हाथ में आए वो कहलाता है देश। उसकी डिवाइड करें तो प्रदेश, उसका भी डिवीजन करें तो परमाणु। स्कंद क्या चीज है? संसार में आंख से दिखाई देने वाले वो सभी पदार्थ जो हमें इजीली दिखाई दें बिना सहायता के, वो सब स्कंद हैं। यानी हम आंखों से परमाणु को, प्रदेश को नहीं देख सकते, समटाइम देश को, सामान्यतः स्कंद को ही देखते हैं। अरूपी द्रव्य या अमूर्त द्रव्य कौन कौन से हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। धर्म द्रव्य में भी स्कंद होता है, देश होता है, प्रदेश होता है। क्यों? धर्म द्रव्य है क्या चीज? जीवों और पुद्गलों के चलने में जो सहायक हो वो धर्म द्रव्य कहलाती है। अधर्म द्रव्य क्या है? जीवों और पुद्गलों के ठहरने में जो सहायक हो, अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य क्या है? जीवों पुद्गलों को रहने के लिए जो स्थान देता हो उसका नाम है आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य अर्थात जीव पुद्गल आदि के परिवर्तन में जो निमित्त हो। काल यानी समय, घड़ी, घंटा, मिनट आदि, उनको हम जानते ही हैं। इन सब में भी स्कंद, देश, प्रदेश का भेद होता है, क्योंकि परमाणु के छोटे से छोटा अंश भी गति करता है, स्थिर भी रहता है। ऐसे ही आकाश यानी अवगाहन, स्थान देना, तो परमाणु भी स्थिर है, हम सभी भी स्थिर हैं, इसी आकाश में रहते हैं। तो इस प्रदेश रूप में, देश रूप में और स्कंद रूप में। ऐसे ही काल द्रव्य परिवर्तन किनको कराता है? हमें या अन्य मकान आदि को? संसार के प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन में जो निमित्त हो वो काल द्रव्य। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तीसरा तत्व आता है पुण्य तत्व। पुण्य से तात्पर्य क्या है? वो शुभ कर्म जो व्रत, नियम, संयम के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से हम अर्जित करते हैं। अर्थात ऐसे कर्म जिनको
प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष कार्य, अच्छा कार्य, हित का कार्य, परोपकार का कार्य किया जाता है। पुण्य बनने के कारण क्या है? कैसे बनता है पुण्य? व्रत नियम संयम का पालन करने से बनता है, दूसरों का उपकार करने से बनता है। आप लोग जानते होंगे एक बहुत अच्छा सुभाषितानी का श्लोक है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा और महाभारत के सार के लिए एक श्लोक कह दिया। क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए पूरे व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक प्रमाण महाभारत लिखा और एक पंक्ति में सार बता दिया कि दूसरों का उपकार करना पुण्य है और दूसरों का अपकार करना पाप है। यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है और उपकार करना, सहायता करना पुण्य है। सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं। जो भी हम हेल्प वाला काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, अच्छा कार्य है, पुण्य रूप है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई किसी को मारने जा रहा हो और हम उसे पिस्तौल दे दें, लो मार दो, हेल्प कर दी। हेल्प का तात्पर्य है हित के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए। नहीं तो कोई कह सकता है सर मैंने तो उसकी हेल्प की है, चाकू पकड़ा दिया, उसने मार दिया, तो ये तो पाप कार्य है, हम बराबर के दोषी हैं। उसने मारा, हमने उसकी हेल्प की, ऐसा नहीं। यह पुण्य से तात्पर्य वह कार्य जो कभी किसी को कष्टदायी ना हो, वो पुण्य होता है। देखिए यहाँ पुण्य के भेद बहुत सारे बताए गए हैं, जिनमें से पदार्थ पुण्य, योग पुण्य, विनय पुण्य, इनको विभाजित किया गया, 3 भागों में बांटा गया पुण्य को। कुछ पुण्य हमें पदार्थों के माध्यम से अर्जित होता है, कुछ पुण्य योग के द्वारा अर्जित होता है और कुछ पुण्य विनय के द्वारा अर्जित होता है। पदार्थ क्या है? वस्तुएं, देने लेने से, विनिमय करने से। योग यानी मन वचन काय, इनकी स्थिरता, इनका स्वच्छ होना, इनका निर्विकार होना, इनसे। और विनय पुण्य, विनय यानी गुरु की वंदना, ईश्वर की वंदना, पंच परमेष्टि की वंदना, इनसे। चलिए इनका विभाजन देखते हैं। पदार्थ पुण्य से तात्पर्य अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य और शयन पुण्य, ये 4 शब्द आए। अन्न यानी भोजन आदि की उपलब्ध कराना। साधु आया, कहा भी जाता है कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात भोजन के समय कोई भी अगर द्वार पर आ जाए तो हे प्रभु इतनी शक्ति मुझे दीजिए कि अगर 1 रोटी भी हो तो आधी उसे खिला सकूं। ऐसी भावना पुण्य की भावना है। अन्न उपलब्ध करा दिया, पानी आदि उपलब्ध कराना। लयन और शयन क्या है? किसी के कार्य में सहायक होना लयन होता है, और शयन से तात्पर्य आवास आदि की उपलब्धता करा देना। मान लीजिए राहगीर है, शाम हो गई, ठहरना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, उन्हें स्थान उपलब्ध करा देना। साधु संत हैं, काम ही है विहार करना, रामता जोगी बहता पानी कहा जाता है, तो उन्हें समयानुसार उचित आवास आदि की व्यवस्था उपलब्ध करा देना, उनके रहने आदि की व्यवस्था करा देना, ये पदार्थ पुण्य है। अर्थात इनमें हमने उपलब्धता कराई, पदार्थों की वस्तुएं उपलब्ध करा दें और जिनसे सामने वाले का हित हो गया, परोपकार हो गया। योग पुण्य क्या है? मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य। काय वांग मनः कर्म योगः। देखिए मन वचन काय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन नहीं हो तो हम यह निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्लास में बैठना चाहिए कि नहीं। कोई पशु है, वह क्लास में आता है क्या? ऐसा नहीं कि उसके मन नहीं है, लेकिन मन डेवलप्ड नहीं है। समटाइम हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, उनका लो सिंड्रोम हो गया। पुण्य बंध के भेद, पुण्य बंध के 3 भेद बताए गए हैं, पदार्थ पुण्य, योग पुण्य और विनय पुण्य। पदार्थ पुण्य क्या है? मैं मान लीजिए आपके लिए किताब की आवश्यकता है, मैंने बुक अवेलेबल करा दी। किसी के पास पेन नहीं है, एग्जाम में पेन अवेलेबल करा दिया। कोई घर में राहगीर आ गया, पानी पिला दिया, भोजन करा दिया। साधु महात्मा आए, उन्हें आहार का दान दे दिया, औषधि का दान दे दिया। ये पदार्थ पुण्य कहलाता है। इसके भेद हैं अन्न पुण्य, पाप पुण्य, लयन पुण्य और शयन पुण्य। अन्न पान ये सब आप जानते हैं। इसके बाद आता है योग पुण्य। योग अर्थात काय वांग मनः कर्म योगा, मन वचन काय, इन 3 की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। ये तीनों एक रूप में रहें तो सभी कार्य पुण्य रूप होते हैं। ये तीनों पृथक पृथक रहें तो सभी कार्य पाप रूप होते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है ये तीनों कर्म बंध के कारण भी हैं, इसलिए योग पुण्य यानी मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य। मान लीजिए मन में तो आपके प्रति द्वेष है, लेकिन संकोचवश किसी के दबारे में आके आपकी हेल्प करनी पड़ रही है, तो एक सहज रूप से कार्य किया जाता है और एक कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए आपसे कहा जाए बाहर जाके गार्डन साफ करना है, अब सहज करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल का ऑर्डर है या सर ने कहा है इसलिए करना पड़ रहा है, अदरवाइज हमें नहीं करना। कुछ हट भी कर लेते हैं बच्चे, मैं क्यों करूं, मेरा काम है क्या, तो यहाँ ऐसा नहीं। मन अर्थात वह कार्य जिसमें हम मानसिक रूप से तैयार हों, शारीरिक रूप से तैयार हों और हमारी आत्मा भी गवाह दे, वह मन पुण्य। वचन पुण्य क्या है, हमेशा हित मित प्रिय बोलना, कभी भी असत्य नहीं बोलना, कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि सामने वाले को तो अच्छा लगे भले ही वो गलत हो, ऐसा भी नहीं बोलना। हित मित और प्रिय, हित सामने वाले के उपकार के लिए बोलना हित है, मित सीमित बोलिए और मधुर बोलिए, सभी आपकी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, वो वचन पुण्य है। तीसरा है काय पुण्य, यानी शारीरिक रूप से किसी की सहायता करना, किसी के कार्य में सहायक बनना, ये कहलाता है काय पुण्य। तीसरा है विनय नाम का पुण्य। विनय क्या है, विनय से तात्पर्य हम क्या जानते हैं, एक श्लोक सुना होगा आप लोगों ने, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। यानी विनय बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय कहाँ से आती है, विद्या से। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान से विनय आती है। जितने भी ज्ञानी महात्मा होंगे, ज्ञानी जीव है, ज्ञानी पुरुष है, वो हमेशा विनम्र होते हैं, वे सामने वालों का बहुमान करते हैं, सामने वाले का आदर करते हैं। और जो अल्प ज्ञानी होते हैं लेकिन अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मानने लगते हैं, वो घमंडी हो जाते हैं। तो विनय, विनय किसकी करना चाहिए, जैन शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा विनय, विनय के 4 भेद बताए, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय है। ज्ञान विनय किसकी की जाएगी, ज्ञानी की कि अज्ञानी की, ज्ञानी की, वो ज्ञान विनय है। दर्शन विनय जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिनके तत्वार्थ श्रद्धान है, दृष्टि यथार्थ है, वो दर्शन विनय। चारित्र विनय मुनि संयमी जीव जो चारित्र का पालन कर रहे हैं, वो चारित्र विनय है। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, तपस्वी के लिए कहा है, क्या कहा, कौन है तपस्वी, ज्ञान ध्यान तपो रखता, यानी जो ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते हैं, तप ही जिनका कार्य है, वही तपस्वी है, वो चारित्र विनय कहलाती है। ऐसे जीवों की विनय। उपचार विनय, गुरु की विनय करना, माता पिता की विनय करना, लोकोपचार जितना भी है वो उपचार विनय कहलाती है। इसके साथ आता है चतुर्वेद धर्म संघ की वंदना करना। सभी अपने देवालय में जाते हैं, भगवान के नमस्कार करते हैं, भगवान के जो अनुयायी हैं ऐसे गुरुओं को भी नमस्कार करते हैं, धर्म शास्त्र को नमस्कार करते हैं, और हमसे जो प्रज्ञ हैं, हमसे जो ज्ञानी हैं, हमसे जो संयमी हैं, ज्यादा व्रत नियम का पालन करते हैं, ऐसे सहधर्मियों को भी विनय करते हैं। तो चतुर्वेद धर्म संघ क्या है, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, यानी मुनि साधु साध्वी, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, यानी जो उनके अनुयायी हैं, संयमी हैं, संयम का अनुसरण कर रहे हैं, उनकी विनय करना भी विनय है और विनय नाम का पुण्य है। एक विनय नाम का तप भी होता है, वह विनय तप इन्हीं की वंदना करने से प्राप्त होता है और आत्मानुभूति से प्राप्त होता है। इस प्रकार से पुण्य की बात हुई। अब आता है पाप नाम का तत्व। पाप करते हैं सभी, कोई नहीं करता, बिल्कुल कोई पाप नहीं करता, कभी कभी तो हो जाता होगा। किसे कहते हैं पाप, किसी को मारना पाप है, गाली देना पाप है, चलिए मारेंगे तो नहीं, गाली तो नहीं देंगे, मन में किसी की हत्या करने का विचार करना, किसी को गाली देने का विचार करना, किसी का अहित करने का विचार करना, ये क्या है, ये तो पाप नहीं है ना, ये भी पाप है। मन वचन काय पूर्वक
किसी का हित करना पुण्य है, मन वचन काय पूर्वक किसी के अहित करने का भाव करना या अहित करना ये पाप है। पाप बंध के कारण क्या है? पाप किनसे बंधता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इनसे पाप बनता है। पाप के भेद क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा क्या है? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, इसका नाम हिंसा है। झूठ, असत्य वचन, जो जैसा है उसको वैसा नहीं बोलना, अपनी तरफ से मिला करके बोलना, या लालचवश, लोभवश परेशान करने के लिए असत्य भाषण करना, वो झूठ है। चोरी, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठा के किसी और को दे देना, दोनों ही चोरी है। मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, 100 का नोट डला मिला, मैं तो नहीं रखूंगा, चोरी का पाप लगेगा, जाके मंदिर में डाल दिया। अब बताइए पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पुण्य तो तब लगेगा जब वो 100 रुपए आपके अपने हों, लेकिन वो तो किसी और के थे। किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना या उठा के अन्य किसी को दे देना, चाहे दान कर देना, उसका पुण्य नहीं लगता, वो पाप ही है। क्यों? आपने तो चोरी की। दान कौन सा होता है? जो स्वयं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, वह दान कहलाता है। अदरवाइज सभी पाप कार्य हैं। कुशील, अनैतिक कार्य, दुराचार, आज जितने भी बलात्कार के केस हो रहे हैं, जितने भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या कायिक रूप से विकृति हो रही है मन वचन काय पूर्वक, वो सब कुशील है। परिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना परिग्रह है। आज आवश्यकता तो 2 जोड़ी ड्रेस की है, हम 50 खरीद लेते हैं। डेली कितनी आवश्यकता है हमें? 5 ड्रेस बहुत हैं, बदल भी नहीं सकते, लेकिन संग्रह करके रखते हैं, ओकेजनली संग्रह करते हैं। किसी के पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है और किसी के पास इतने हैं कि वो खोल के नहीं देख सकता। ये जो मिसमैनेजमेंट है, यही परिग्रह है। आज पूरे देश में गरीबी क्यों है? क्योंकि कहीं तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं इतना है कि उनको आवश्यकता नहीं है, इसलिए गरीबी है। और दोनों को मैनेज कर दिया जाए तो गरीबी समाप्त। भाईचारा क्यों नहीं है? आज मितव्ययिता का सिद्धांत क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? क्योंकि सब अमीर बनना चाहते हैं, सभी में मतभेद हो गया है, मत एक के नहीं है। इसलिए ये पाप बंध के कारण हुए। इसी के साथ पाप के भेद, जैसे पुण्य के भेद देखे थे ना, वैसे ही पाप के भेद। प्राणातिपात, मिर्सावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 भेद हैं। प्राणातिपात, किसी के प्राणों का घात कर देना, किसी को मार देना। कैसे? मान लीजिए हम राह चल रहे हैं, किसी गार्डन में घूम रहे हैं, एक फूल दिखा, तोड़ा, एक बार नाक में लगाया, फेंक दिया। कुछ अच्छी पत्ती लगी, ऐसे ही चलते चलते 2 पत्ती तोड़ी, नीचे फेंक दी। वनस्पति का जीव की हिंसा हुई कि नहीं हुई? राह चल रहे हैं, देख के नहीं चलेंगे, चींटी आदि कितने जीव मर जाते हैं, वो प्राणातिपात। मिर्सावाद, असत्य वचन, अदत्ता दान, चोरी, मैथुन, अनैतिक कार्य, परिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, क्रोध। गुस्सा आता है कि नहीं आता? सभी को आता होगा। आपके मन मुताबिक बात ना कहूं, अभी गुस्सा आ जाएगा। या मान लीजिए कहा गया क्लास का टाइम 50 मिनट का है और 1.5 घंटा बिठा लिया जाए तो भी गुस्सा आ सकता है। क्रोध, मान, मैं सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हूं। कोई स्टूडेंट ये माने मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ हूं, जो मैं करता है वो मानी। माया, छल कपट, जो जैसा है वैसा ना कह के मिला जुला के कहना, या किसी को परेशान करने के लिए ही कुछ भी बोल देना, मिलावट, वो छल कपट। लोभ, दूसरों की वस्तु की प्राप्ति की इच्छा। राग, मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी भावना, या ये मेरा है ये मेरा नहीं है, जो मेरेपन की भावना है वो राग है। द्वेष, ये मेरा नहीं है, उसको हटाओ यहां से, ये द्वेष है। कलह, कलह क्यों होती है? जब वैचारिक मतभेद होता है तब कलह होती है। वो कलह क्या है? पाप का कारण है। अभ्याख्यान, बोलना,
कुछ भी बोलना, ऐसा बोलना जिससे सामने वाले को हितमितता ना लगे, प्रिय ना लगे और कलह उत्पन्न हो जाए। पैशून्य, ये भी एक प्रकार से चोरी का भेद है। पर परिवाद, दो व्यक्ति बीच में बात कर रहे हो, उनके बीच में जाके अपनी बात कह देना, या कोई ऐसी बात जो दोनों को प्रिय ना हो, एक दूसरे के नाम से कह देना, दोनों लड़ने लगे। रति अरति, हितरूप, अच्छा लगना रति है, अच्छा नहीं लगना अरति है। तो कुछ वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती। मान लीजिए बस में सफर कर रहे हो, एक सीट खाली भी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए जो हमें प्रिय ना हो, फिर बताइए वो सफर कितना कंफर्टेबल होता है। बस बहुत कंफर्टेबल हो, फिर भी क्या बोलते हैं, परेशान हो गया, बिल्कुल भी सफर अच्छा नहीं रहा। घर वाले पूछे क्यों, सीट कंफर्टेबल नहीं थी, बस में भीड़ थी? नहीं, सीट खाली थी, बस भी खाली थी, लेकिन वो आके बैठ गया था। इसका मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को हम पहचानते नहीं है या अपना नहीं मानते या जिससे हमारा मत एक नहीं है, वो व्यक्ति, वो वस्तु अगर हमारे आसपास आ जाए तो हमें आरती हो जाती है। और अपना कोई मिल जाए, अरे सफर का मालूम ही नहीं चला कब कट गया, पूरी रात बातें करते करते निकल गई। तो सफर वही है, बस वही है, सीट वही है, व्यक्ति बदलने से विचार बदल जाते हैं। तो वो रति अरति नाम का पाप है। माया मिर्सा, छल कपट करना माया, और चोरी, जब भी हम असत्य बोलेंगे तो छल करना ही पड़ेगा, किसी के हितरूप बोलना पड़ेगा, किसी के अहितरूप बोलना पड़ेगा। अंत में आता है मिथ्या दर्शन शल्य। ये सारे पाप कार्य होते क्यों हैं, व्यक्ति पाप करता क्यों है? इसका मूल है मिथ्या दर्शन। यानी हम अपने मन में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट डिजाइन कर लेते हैं कि यह कार्य ऐसा होना चाहिए, और कार्य के नेचर को, स्वरूप को समझते नहीं है। फिर अगर वह कार्य वैसा ना हो तो हम उसके द्वेषी हो जाते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं, वस्तु स्थिति को समझते नहीं है। ये कहलाता है मिथ्या दर्शन। यानी जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, वो मिथ्या दर्शन। इस प्रकार से आज हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, इन 4 तत्वों के बारे में जाना। जैन दर्शन में 9 तत्व माने गए हैं, उनमें से सर्वप्रथम जीव तत्व है। जीव तत्व का सहयोगी अजीव तत्व है, क्योंकि संसार में अगर जीव की सत्ता है तो अजीव के माध्यम से ही मालूम चलती है, क्योंकि शरीर के बिना संसार में जीव नहीं रहता। शरीर और जीव दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे में राग द्वेष की प्रवृत्ति करते हैं, उससे पुण्य और पाप का बंध होता है। राग रूप प्रवृत्ति से पुण्य का बंध, द्वेष रूप प्रवृत्ति से पाप का बंध, या शुभ रूप प्रवृत्ति, अशुभ रूप प्रवृत्ति, ये दोनों ही पुण्य पाप के भेद के अंतर्गत माने गए हैं। तो आप सब घर जाकर के एक बार अपनी कोर्स बुक को देखें और तत्व क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, भेद प्रभेद क्या है, जीव तत्व क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसको पढ़ें और पढ़ करके जो आपकी जिज्ञासाएं हों उनको कल लिख के लाएं, कल डिस्कस करें।